हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट सीरीज में आज हम समझेंगे कि हम टेस्ट सिनेरियोज कैसे क्रिएट करते हैं। इस सीरीज के सेशन 1 में हमने समझा था कि हम फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करते हैं, और फिर हमने ये भी समझा था कि हम टेस्ट प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज सेशन 2 में हम समझेंगे कि हम टेस्ट सिनेरियोज कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया। किस तरीके से हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ना है, रिव्यू करना है, रिक्वायरमेंट्स को हमें एनालाइज करना है, ये हमने देख लिया। फिर कैसे हमें टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना है, हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है क्रिएट टेस्ट सिनेरियोज। अब हम टेस्ट सिनेरियोज कैसे क्रिएट करेंगे, आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर टेस्ट सिनेरियोज के बाद आ जाएगा हमारा टेस्ट केसेस, फिर टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, बिल्ड डिप्लॉयमेंट, टेस्ट एग्जीक्यूशन, और फिर ये सारे स्टेप्स हमारे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट टेस्ट सिनेरियोज। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट गिवन है फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करना है। अब जो हम लोगों ने टेस्ट प्लान क्रिएट किया था, ये जो हमने टेस्ट प्लान प्रिपेयर किया था सेशन 1 में, इसमें जो हमने ये रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की थी, ये सारी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है। अब हमें क्या करना है, इन हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स जो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है, इन हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करना है। अब इन्हीं पहले हम लोगों ने यहाँ पे हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर कर लिया। अब इन सारे हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। फिर टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करने के बाद इन सारे टेस्ट सिनेरियोज के लिए हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रिएटिंग टेस्ट सिनेरियोज। यहाँ पे हमें जितने भी पॉसिबल टेस्ट सिनेरियोज वो सारे हमें कैप्चर करने हैं फॉर ऑल दीज हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सारी जो हमने यहाँ पे फीचर्स लिस्ट किए हैं, जो जो फीचर्स हमें टेस्ट करना है, जो भी टेस्टेबल फीचर्स हैं जिनको भी हम इस प्रोजेक्ट में टेस्ट करने वाले हैं, इन सारे फीचर्स के लिए हमें टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करना है। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट है, सिर्फ डेमो के लिए मैंने वो क्रिएट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये है टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट। ये एक्सेल में क्रिएट किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया गया इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। एक एक्सेल फाइल है, इसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट का नाम, फिर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने रेफर किया है रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे राइट करना है। हमारे केस में इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने स्टडी किया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे राइट किया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का नाम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम प्लस साथ में उसका आप लोग यहाँ पे वर्जन भी राइट करेंगे रियल टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, किसने क्रिएट किया है वो आ जाएगा यहाँ पे क्रिएटेड बाय में, फिर किस डेट पे क्रिएट किया गया है, फिर लास्ट में यहाँ पे अप्रूवल का डेट। ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट, कंपनी टू कंपनी डिफर कर जाती है चीजें। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया गया है, इसमें जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो भी टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए वो सारी यहाँ पे हमने कवर की है, लेकिन टेम्पलेट हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, क्योंकि चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स और कब क्रिएट किया गया था, किसने क्रिएट किया एंड अप्रूवल डेट। ठीक है, उसके बाद यहां से आ जाता है टेस्ट सिनेरियोस हमारे। सबसे पहले है इसमें टेस्ट सिनेरियो आईडी, ये एक यूनिक आईडी है जो हर टेस्ट सिनेरियो को हमें देना है। TS001, TS स्टैंड फॉर टेस्ट सिनेरियो अंडरस्कोर 001 इज फॉर फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो है। उसके बाद ये जो टेस्ट सिनेरियो है ये हमने किस डॉक्यूमेंट को रेफर करके क्रिएट किया है, वो डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। अब हमारे केस में यहाँ पे है फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, FRS डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस में डाल दिया FRS। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रेफर कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, तो उस केस में आपके पास मल्टीपल रेफरेंसेस होंगे, तो आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पे राइट करना होगा रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, रेफरेंस के बाद आ गया हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें देना है टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन, हमें डिस्क्राइब करके देना है। टेस्ट प्लान में जो हमने
टेस्ट प्लान में जो हमने यहाँ पे फीचर्स कैप्चर किए थे, यहाँ पे सिर्फ वन वन वर्ड में सिर्फ फीचर फीचर हमने राइट किया है कि हमें किस किस फीचर को टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट सिनेरियो डॉक्यूमेंट में हमें इनको डिस्क्राइब करके राइट करना है। जैसे यहाँ पे रजिस्टर फीचर है और इसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सिनेरियो क्रिएट किया है, तो हमने कैसे डिस्क्राइब किया है, वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन राइट करना है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रायोरिटी। अब एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को समझने के बाद हमारे पास मल्टीपल टेस्ट सिनेरियोज हैं। एक एफआरएस डॉक्यूमेंट से हमने कितने सारे टेस्ट सिनेरियोज यहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं। अब हमें इसको प्रायोरिटाइज करना है कि किस टेस्ट सिनेरियो को हमें पहले टेस्ट करना है, किसको हमें बाद में टेस्ट करना है। यहाँ पे हमें उसकी अर्जेंसी शो करनी है टेस्ट सिनेरियोज की। तो अर्जेंसी के लिए हमने यहाँ पे प्रायोरिटी कॉलम डाला है। P0 stands for high priority and then P1, P2, P3, P4. P4 is lowest priority. ठीक है, P0 सबसे हाई प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे ये जो TS001 टेस्ट सिनेरियो है, इसकी प्रायोरिटी हमने रखी है 0 और इसके जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो अप्रोक्सीमेट नंबर है वो हमने यहाँ पे राइट किया है कि इस टेस्ट सिनेरियो के लिए कितने टेस्ट केसेस हम राइट करेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो वो यहाँ पे हम राइट किया है 27। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ये चेंज होगा, टेस्ट सिनेरियो चेंज होगा, प्रायोरिटी और ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे प्रायोरिटी रखा है 0 क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हमने अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस यहाँ पे हमें राइट करना है, वो हमने यहाँ पे 27 रखा है। ठीक है, अब TS001 के बाद है TS002 सेकेंड टेस्ट सिनेरियो। इसमें भी आ गया रेफरेंस डॉक्यूमेंट का नाम एफआरएस फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉगिन फंक्शनैलिटी। ये लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए है ये टेस्ट सिनेरियो, टू वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, और इसकी भी प्रायोरिटी हमने यहाँ पे रखी है 0 क्योंकि लॉगिन भी हाई प्रायोरिटी फीचर है। ठीक है, लॉगिन भी हाई प्रायोरिटी फीचर है, हमें जो भी P0 वाले टेस्ट सिनेरियोज हैं हमें उनको पहले टेस्ट करना है। और इसके लिए जो हमने अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस यहाँ पे हमने लिखा है वो है 23 कि इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 23 टेस्ट केसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेस्ट सिनेरियोज हम राइट कर रहे हैं इन्हीं टेस्ट सिनेरियोज के लिए हमें टेस्ट केसेस राइट करना है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी, इसके लिए हमें टेस्ट केसेस राइट करना है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉगिन फंक्शनैलिटी, उसके लिए हमें टेस्ट केसेस राइट करना है। और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस राइट कर रहे हैं लगभग उतने टेस्ट केसेस हमें राइट करना है, उतने टेस्ट केसेस होंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है। उसके बाद तीसरा आ गया वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉग आउट फंक्शनैलिटी। इसकी भी प्रायोरिटी हाई है, P0 है, तो जितनी भी हाई प्रायोरिटीज है हमें उनको पहले टेस्ट करना है। ठीक है, और इसमें अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस होंगे हमारे 11। तो इस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट से जो भी हमारे हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे हमें टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करना है और फिर उन टेस्ट सिनेरियोज के लिए हम टेस्ट केसेस राइट करेंगे। और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं उसी के हिसाब से हमारे टेस्ट केसेस राइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे स्मोक टेस्टिंग में हम ये जो P0 वाले टेस्ट केसेस हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये सारे ब्लॉकर्स होते हैं। जो P0 वाले हैं ये ब्लॉकर्स है, अगर ये टेस्ट केसेस अगर पास नहीं होंगे तो हम आगे के टेस्ट केसेस को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस यानी कि P0 वाले जो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट सिनेरियोज हैं, हम उनको पहले एग्जीक्यूट करते हैं और फिर P1 वाले करेंगे, फिर हम P2 वाले करेंगे। P1 वाले बेसिकली वो हो गए जो हमारे सैनिटी टेस्टिंग हो गया, फंक्शन टेस्टिंग वाले हो गए, एंड देन P2 एंड देन P3 एंड P4। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है टेस्ट केसेस का। तो ये प्रायोरिटी है, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किन टेस्ट केसेस को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, किनको हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है। कौन से टेस्ट केसेस स्मोक टेस्टिंग के लिए है, कौन से टेस्ट केसेस हमें सैनिटी टेस्टिंग के लिए करना है, कौन से फंक्शन टेस्टिंग के लिए है। तो प्रायोरिटी देखकर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली P0 वाले जो होते हैं वो ब्लॉकर टेस्ट केसेस होते हैं, और ये जो P4, P3 ये जो सारे टेस्ट केसेस हैं, P3, P4 वाले टेस्ट केसेस, ये लो प्रायोरिटी टेस्ट केसेस हैं। ये बेसिकली यूजर इंटरफेस रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं, UI रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं। इनकी प्रायोरिटी लो होती है, इनको हम बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें हमेशा P0 वाले टेस्ट केसेस को हाई प्रायोरिटी में रखना है। पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे P0 वाले टेस्ट केसेस बेसिक फंक्शनैलिटी चेक्स के लिए।
स्मोक टेस्टिंग के लिए हमें हमेशा P0 वाला टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है। जब तक P0 प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो वर्क नहीं करेंगे, हम आगे के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है P0 वाले टेस्ट केसेस से, फिर P1, फिर P2, फिर P3 एंड P4। P3 एंड P4 ये लो प्रायोरिटी टेस्ट केसेस हैं। GUI फंक्शनलिटीज को चेक करने के लिए है, यूजर इंटरफेस के टेस्ट केसेस होते हैं। बेसिकली फॉन्ट, कलर, ये सारा हम इसमें ये वाले फीचर्स होते हैं P3 P4 में। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है P0 से, फिर P1, फिर P2, फिर P3 एंड P4। P3 P4 ये लो प्रायोरिटी टेस्ट केसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैनुअल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं कि ये प्रायोरिटीज क्या होते हैं, टेस्ट सिनेरियोस क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको कोड स्टूडियो के प्लेलिस्ट में वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मैनुअल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स की। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं उधर से। अब ऐसा करते हैं, वन बाय वन इन सिनेरियोस को हम समझते हैं। सबसे पहला है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी। अब इसको हमने यहाँ पे P0 दिया है क्योंकि ये ब्लॉकर है। जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे, जब तक ये रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी ठीक से काम नहीं करेगा, हम आगे के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी चेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हमने प्रायोरिटी P0 दी है। और यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट किया है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, वो यहाँ पे हमने 27 किया है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस हमें राइट करना है टेस्ट सिनेरियो के टाइम पे। ठीक है, कि रफली कितना टेस्ट केसेस होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी, हमने यहाँ पे जो एस्टिमेट दिया है टेस्ट केसेस का, वो हमने यहाँ पे 27 दिया है। और प्रायोरिटी हमने P0 रखा है क्योंकि ये एक ब्लॉकर फंक्शनैलिटी है। जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे, जब तक रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी ठीक से वर्क नहीं करेगा, हम आगे के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉग इन फंक्शनैलिटी। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। लॉग इन फंक्शनैलिटी इसलिए हमने इसकी प्रायोरिटी रखी है P0 क्योंकि ये भी बेसिक फंक्शनैलिटी चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक लॉगिन हम नहीं करेंगे, हम आगे के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक ब्लॉकर फंक्शनैलिटी है, तो हमने इसको यहाँ पे P0 दिया है। और इसमें जो हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का एस्टिमेशन राइट किया है वो है 23। नेक्स्ट है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ लॉग आउट फंक्शनैलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको भी प्रायोरिटी दिया है P0। ये भी बेसिक चेक्स में आएगा, लॉग इन लॉग आउट, इसलिए हमने इसको P0 दिया है। स्मोक टेस्टिंग में हमने जितने भी P0 वाले हैं उनको हमें एग्जीक्यूट करना है। बेसिक फंक्शनैलिटी चेक्स में हमें P0 वाले एग्जीक्यूट करने हैं। इसमें जो हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस राइट किया है अप्रोक्सीमेट नंबर, वो हमने यहाँ पे 11 दिया है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी। अब फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे P2 दिया है प्रायोरिटी, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी चेक में आ जाएगा। और इसके लिए जो हमने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस राइट किया है वो है 25। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ सर्च फंक्शनैलिटी। सर्च को हमने यहाँ पे P1 दिया है प्रायोरिटी में, और ये भी एक फंक्शनैलिटी है, तो इसकी हमने P1 दी है प्रायोरिटी। और इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे 22 राइट किया है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर फंक्शनैलिटी। प्रोडक्ट कंपेयर फंक्शनैलिटी एक लो प्रायोरिटी फंक्शनैलिटी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे P4 दिया है। P4, P3, P4 वाले लो प्रायोरिटी टेस्ट केसेस होते हैं। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 24 दिया है। इस तरीके से जितने भी टेस्ट सिनेरियो से आपको खुद से क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोगों को दिखाया है, अदरवाइज आप खुद से क्रिएट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। FRS डॉक्यूमेंट जो है उसको पढ़ के आप खुद से टेस्ट सिनेरियोस को आप क्रिएट कीजिए, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको चीजें ज्यादा क्लैरिफाई होंगी। उसके बाद है वैलिडेट दी वर्किंग, उसके बाद है सॉरी हाँ वैलिडेट दी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज फंक्शनैलिटी फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये हाई प्रायोरिटी में रखा है। इसको हमने P1 दिया है और इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 37 दिए हैं। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे, हम आगे उसको बाय कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये है हमारा स्टोर फ्रंट का एप्लीकेशन। इस पे हमने क्लिक किया। अब जो भी प्रोडक्ट हमें बाय करना है उसको हम क्या करते हैं, हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना। अमेजोन वगैरह पे भी आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो प्रोडक्ट को या तो हम विश लिस्ट में डाल सकते हैं, ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट वाली है। विश लिस्ट तो वो हो गया कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं, और ऐड टू कार्ट में वो हो गया जो प्रोडक्ट अभी हम खरीद रहे हैं। तो ये दो फंक्शनैलिटी की चेक, ये दो फीचर्स को चेक करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी।
एंड वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ विश लिस्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी में हमें क्या चेक करना है, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। अब हम जैसे ही प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन को यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो यू हैव एडेड आईफोन टू योर शॉपिंग कार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब शॉपिंग कार्ट में जाएंगे, ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर मेनू में आ रहा है, ये शॉपिंग कार्ट, हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट्स हमने जितने भी ऐड टू कार्ट किए वो सारे हमारे शॉपिंग कार्ट में आ जाएंगे, तो वो ये वाला फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शनैलिटी को चेक करना है, वैलिडेट द वर्किंग ऑफ शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस बनेंगे, हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 टेस्ट केसेस, सॉरी 33 टेस्ट केसेस राइट किया है फॉर शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी। हमारे यहाँ पे 33 टेस्ट केसेस हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया है, तो इतने टेस्ट केसेस हमारे पास इसमें आ जाएंगे, बन जाएंगे। उसके बाद है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ होम पेज फंक्शनैलिटी। वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ होम पेज फंक्शनैलिटी की हम इसको हमने P2 रखा है प्रायोरिटी, और इसको हमने यहाँ पे 10 दिया है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में, एस्टिमेट किया 10 टेस्ट केसेस इसके ऑलमोस्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे कैसे कितने बनेंगे, तो जब आप फंक्शनैलिटी को पढ़ेंगे ना एफआरएस डॉक्यूमेंट में, तो आपको उससे समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने टेस्ट केसेस बन सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, नेगेटिव टेस्ट केसेस, उन सारे टेस्ट केसेस को हम यहाँ पे इंक्लूड करके राइट कर रहे हैं कि कितने टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे टोटल बनेंगे। तो इसलिए हमें एफआरएस डॉक्यूमेंट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ के समझना बहुत जरूरी है टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें रिक्वायरमेंट्स पे क्लैरिटी नहीं होगी हम उनकी प्रायोरिटीज नहीं सेट कर सकते, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम डिसाइड नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को पढ़ के समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ होम पेज फंक्शनैलिटी, वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ चेकआउट फंक्शनैलिटी। इसको हमने P1 दिया है और इसमें इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमें 20 राइट किया है। वैलिडेट दी माई अकाउंट फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे ये है माई अकाउंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये है माई अकाउंट फंक्शनैलिटी। उसके बाद वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ माई अकाउंट अकाउंट इंफॉर्मेशन फंक्शनैलिटी। माई अकाउंट अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये अकाउंट इंफॉर्मेशन हमारा जो भी हमने अकाउंट किया है यहाँ पे है इसकी इंफॉर्मेशन। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ माई अकाउंट चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी, माई अकाउंट एड्रेस बुक फंक्शनैलिटी। तो माई अकाउंट के अंदर चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करने के लिए हमने यहाँ पे प्रायोरिटी रखा है P3 और टेस्ट केसेस एस्टिमेट किया है 30। माई अकाउंट एड्रेस बुक फंक्शनैलिटी के लिए हमने यहाँ पे प्रायोरिटी रखा है P3 एंड टेस्ट केसेस एस्टिमेट किया है 21। ये रहा चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड इसको वैलिडेट करने के लिए हमने यहाँ पे चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी के लिए हमने प्रायोरिटी रखा है P3 और टेस्ट केसेस रखा है 30। फिर नेक्स्ट है वैलिडेट दी वर्किंग ऑफ माई ऑर्डर। अभी माई ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो ये देखिए ये यहाँ पे जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट माई अकाउंट, उसके बाद आपको यहाँ पे ये रहा, ये सारे आपका माई ऑर्डर। अब ये एक टेस्ट सिनेरियो, इसमें इसमें हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे, जैसे माई अकाउंट एक टेस्ट सिनेरियो है, इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस है इन सारे फीचर्स को टेस्ट करने के लिए। वैसे माई ऑर्डर टेस्ट सिनेरियो है, इन सारे फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे। ठीक है, validate the working of my order order history, validate the working of my order order information, validate the working of my order product return functionality, validate the working of my order download functionality। ये सारे अलग अलग टेस्ट सिनेरियोस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं फॉर माई ऑर्डर्स, और इन सारे टेस्ट सिनेरियोस के लिए फर्दर मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे, और वो कितने टेस्ट केसेस बनेंगे वो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे सबके राइट किए हैं, और इनकी प्रायोरिटीज हमने यहाँ पे प्रायोरिटी वाले कॉलम में राइट किया है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ माई ऑर्डर योर ट्रांजैक्शन फंक्शनैलिटी, ये सारा फंक्शनैलिटी आपको यहां से मिलेगा। व्यू योर ऑर्डर हिस्ट्री, सब्सक्रिप्शन, डाउनलोड योर रिवॉर्ड पॉइंट्स, व्यू योर रिटर्न रिक्वेस्ट, योर ट्रांजैक्शन, ये सारे ये फीचर्स हैं। इनको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सिनेरियो क्रिएट किया है, तो हर टेस्ट सिनेरियोस के लिए यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे, और वो अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस भी हमने यहाँ पे साथ साथ राइट किया कि कितने टेस्ट केसेस होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया है हमने यहाँ पे।
Validate the working of affiliate functionality. Validate the working of newsletter functionality. अभी validate the working of affiliate functionality and newsletter functionality वो आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए इस एप्लीकेशन पे ये रहा माई एफिलिएट अकाउंट, ये एक टेस्ट सिनेरियो है और ये न्यूज़लेटर ये एक टेस्ट सिनेरियो है। इसके मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे। कितने टेस्ट केसेस हमने एस्टिमेट किए हैं इन दोनों के लिए? तो एफिलिएट फंक्शनैलिटी के लिए हमने एस्टिमेट किया है 29 टेस्ट केसेस और प्रायोरिटी रखा है P4 क्योंकि ये लो प्रायोरिटी है। और न्यूज़लेटर के लिए हमने एस्टिमेट किया है 13 टेस्ट केसेस और प्रायोरिटी हमने सेट किया है P4। अब नेक्स्ट है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ कॉन्टेक्ट अस पेज फंक्शनैलिटी। तो ये रहा कॉन्टेक्ट अस पेज फंक्शनैलिटी, ये देखिए ये है कॉन्टेक्ट अस पेज फंक्शनैलिटी। ये इस फंक्शनैलिटी की आप बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस। ये एक टेस्ट सिनेरियो हमने रखा है। अब इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है वैलिडेट द वर्किंग ऑफ गिफ्ट सर्टिफिकेट पेज फंक्शनैलिटी। गिफ्ट सर्टिफिकेट पेज फंक्शनैलिटी वो ये रहा गिफ्ट सर्टिफिकेट पेज फंक्शनैलिटी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस ये नीचे के साइड पे ना, ये देखिए गिफ्ट सर्टिफिकेट पेज फंक्शनैलिटी। परचेज अ गिफ्ट सर्टिफिकेट ये हमने एक टेस्ट सिनेरियो रखा है। इसमें हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस बनेंगे और जो भी हमने एस्टिमेट किया है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो हमने यहाँ पे राइट किया है 11। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑफर पेज फंक्शनैलिटी। ये है स्पेशल्स ऑफर्स। ये इस फंक्शनैलिटी की हम बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। स्पेशल ऑफर्स पेज फंक्शनैलिटी उसके लिए हमने एस्टिमेट किया है 16 टेस्ट केसेस और प्रायोरिटी रखा है हमने P4। ये लो प्रायोरिटी टेस्ट केस है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ हेडर ऑप्शंस, मेन्यू ऑप्शंस एंड फुटर ऑप्शंस। वेब पेज पे जो भी हेडर ऑप्शंस है, जो भी मेन्यू ऑप्शंस है ना, जो भी फुटर ऑप्शंस है, उनके वैलिडेशन के लिए हमने एस्टिमेट किया है 16 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और प्रायोरिटी रखा है हमने 14। ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ हेडर ऑप्शंस, मेन्यू ऑप्शंस एंड फुटर ऑप्शंस। प्रायोरिटी रखा है हमने P4 और टेस्ट केसेस हमने एस्टिमेट किया है 20। ये 16 तो स्पेशल ऑफर पेज फंक्शनैलिटी के लिए है। उसके बाद लास्ट है वैलिडेट दी कंप्लीट एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी फॉर डिफरेंट करेंसीज। अलग अलग करेंसीज के लिए हमें एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज को वैलिडेट करना है। इसकी प्रायोरिटी है P2 और इसके नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे 3 एस्टिमेट किया है। तो ये देखिए ये है करेंसीज का ऑप्शन। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये करेंसीज यूरो के लिए, पाउंड स्टर्लिंग एंड US डॉलर। ये 3 टाइप से करेंसीज के लिए हमने ये टेस्ट सिनेरियो एक क्रिएट किया है। वैलिडेट दी कंप्लीट एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी फॉर डिफरेंट करेंसीज और इसके लिए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एस्टिमेटेड है वो 3 है। तो ये सारे टेस्ट सिनेरियोज हम लोगों ने FRS डॉक्यूमेंट को पढ़ने और समझने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टेस्टिंग प्रोसेस का। अगर हम टेस्ट सिनेरियोज अच्छे से कैप्चर करेंगे तो हमारे आगे के टेस्ट केसेस अच्छे बनेंगे, करेक्ट बनेंगे और टेस्टिंग हमारी सही होगी। ठीक है, तो इस FRS डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ये सारे टेस्ट सिनेरियोज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। इन सारे टेस्ट सिनेरियोज के लिए हम लोगों ने प्रायोरिटीज यहाँ पे असाइन किया है और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एस्टिमेट किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्ट सिनेरियोज हम अच्छे से क्रिएट करें क्योंकि इन्हीं टेस्ट सिनेरियोज को यूज करके हम आगे टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मेंशन करना है। वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी। इसकी प्रायोरिटी हमने P0 क्यों दी, ये मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि एक ब्लॉकर फंक्शनैलिटी है। जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे अकाउंट में हम आगे के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जब तक ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा हम आगे का टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे P0 दी है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 27 कैसे एस्टिमेट किया है। यहाँ पे जब हम एस्टिमेशन राइट करते हैं, जब हम एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस राइट कर रहे हैं। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो सारे कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव टेस्टिंग, नेगेटिव टेस्ट केसेस हम सारे कंसिडर करके यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट टेस्ट केसेस राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसी का ले लेते हैं, वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे देखिए
अब अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या करना है? अगर हमें नया अकाउंट क्रिएट करना है तो एक बार इससे लॉग आउट कर देती हूँ और यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। अब हमें इस रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारी जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, उसको हम देंगे। हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जितने भी स्टार वाले रेड वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इसको हम एंटर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये तो हमारा एंड टू एंड टेस्टिंग हो गया विथ ऑल वैलिड इनपुट। फर्स्ट नेम इज वैलिड, लास्ट नेम इज वैलिड, ईमेल इज वैलिड, पासवर्ड इज वैलिड, ठीक है। ये तो एक एंड टू एंड टेस्टिंग हो गया। एंड टू एंड टेस्टिंग के अलावा ये जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स देख रहे हैं आप, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करके देखेंगे एप्लीकेशन कैसे बिहेव करता है। जब हम मैंडेटरी फील्ड्स को एंटर नहीं करते हैं तो ये फंक्शनैलिटी कैसे बिहेव करता है हम उसको चेक करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने खाली छोड़ दिया, फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक करके देखा कि कैसे रिस्पॉन्स करता है एप्लीकेशन। तो इस तरीके से पॉजिटिव टेस्टिंग, नेगेटिव टेस्टिंग भी हम करेंगे। तो इनको भी हमने कंसिडर किया है इन 27 टेस्ट केसेस। लास्ट नेम में कुछ हम इनवैलिड डेटा दे देंगे, ईमेल में हम कुछ इनवैलिड इनपुट देकर के भी चेक करेंगे। तो सिर्फ हम पॉजिटिव टेस्टिंग ही नहीं, हम यहाँ पे नेगेटिव टेस्टिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे नेगेटिव टेस्ट केसेस भी है, पॉजिटिव टेस्ट केसेस भी है, उनको भी हमने कंसिडर किया है। तो हम रजिस्टर अकाउंट फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हमारे जो 27 टेस्ट केसेस हमने एस्टिमेट किया है उसमें हम पॉजिटिव टेस्ट केसेस, नेगेटिव टेस्ट केसेस भी हम इंक्लूड कर रहे हैं विद वैलिड इनपुट एंड विद इनवैलिड इनपुट। जरूरी नहीं कि हमेशा हम वैलिड इनपुट से ही टेस्ट करेंगे, हम इसको इनवैलिड इनपुट से भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बने हैं यहाँ पे 27 टेस्ट केसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्ट सिनेरियो क्रिएट किया है, कैसे हमने उसकी प्रायोरिटीज असाइन की है, किस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को एस्टिमेट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्टिंग प्रोसेस का, टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करना, क्योंकि टेस्ट सिनेरियो से ही हम आगे टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे। तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है और खुद से आप लोगों को टेस्ट सिनेरियोस क्रिएट करके देखना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।